वेलकम टू पाकिस्तान रेलवे। मैं हूं अभी पाकिस्तान में वाघा स्टेशन पे। आज तक तो हमने वाघा जो है ना हमेशा बॉर्डर ही देखा है, परंतु हम पहुंचे हैं आज पाकिस्तान के वाघा स्टेशन पे और हमारे पीछे लगी हुई है पाकिस्तान रेलवे की ये डीजल लोकोमोटिव ट्रेन। ये एक स्पेशल ट्रेन है जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडियन जो भी पैसेंजर यात्री आ रहे हैं उनके लिए चलाई जाती है, जो कि चलेगी वाघा से और पहुंचाएगी पंजा साहिब। लगभग 400 किलोमीटर का ये सफर ग्रीन कलर की पाकिस्तानी ट्रेन में हम तय करेंगे। आपको कैसी लगी ये पाकिस्तानी डीजल लोकोमोटिव इंजन वाली ट्रेन, तो आप मुझे बताइएगा। शिव स्टेट पाकिस्तान तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था, तो ये सब मुझे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। मेरी बेटी का तो ऐसा कोई कसूर तो है नहीं, वैसे ही धक्के से फंसा रखा है। बेकसूर है आपको लगता है आपकी हाँ बेटी? जी, फंसाया जा रहा है। हाँ जी। जैसे आप उसके पिता हो ज्योति की और अकेली बेटी है आपकी, और फिर भी आपको नहीं पता था कई बार कि वो कहाँ जा रही है। जैसे वो आपको बोल के चली गई कि दिल्ली जा रही हूँ, तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि एक पिता को नहीं पता कि बेटी कहाँ जा रही है, क्यों नहीं बता के जा रही है। मेरी बेटी जब भी जाया करती, पापा मैं तो 5 दिन अब दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को कोई काम है सरकारी, चाहे कोई भी प्राइवेट काम हो चाहे कुछ भी हो, बोले मैं 5 दिन के लिए पापा नहीं आऊँगी। ये हरियाणा का हिसार है। हिसार की ये वो गली है जिस गली में ज्योति मल्होत्रा का मकान है। उस मकान में इस वक्त ज्योति तो नहीं है, मगर ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा बीमार हालात में मौजूद हैं। ज्योति मल्होत्रा को अब से लगभग 72 घंटों पहले हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया और आरोप लगाया देश के साथ गद्दारी का, देशद्रोह का, पाकिस्तान के साथ इंडियन आर्मी के मूवमेंट्स और देश के सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन को साझा करने का। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट। और जैसे शी वाज इन टच विद अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे। दे वर आल्सो इन टच विद द पीआईओज और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, तो ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीज़ें कोशिश चल रही थी। अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शिव स्टेट पाकिस्तान तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था, तो ये सब मुझे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है और लोग कैसे उनको यूज़ मिसयूज़ कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी, तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए और किया है तो ये काफ़ी गलत है। कश्मीर क्यों हुई थी कुछ बताया जनवरी में पहलगाम हमले से पहले था? अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी, तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, और उसके पीआईओ क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए से नैरेटिव सेट करना चाहते हैं क्या आप लोग ये कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, विल बी एबल टू ब्रीफ इन बेटर। हरियाणा बीजेपी लीजिए यहाँ से अभी करेंगे भाई अपना इंडियन, लीजिए पासपोर्ट हाथ में और अपना चलेंगे अभी। हाँ जी सर, करेंगे अभी यहाँ से BSF सिक्योरिटी क्लियर। हरियाणा बीजेपी
हरियाणा बीजेपी। बीजेपी चाहिए हमारे को तो। चलो जी, तो ये हो गया भाई अपना इंडिया का बॉर्डर क्रॉस। ज्योति मल्होत्रा की कहानी दरअसल साल 2023 में शुरू होती है। लॉकडाउन के बाद दिल्ली से अपनी नौकरी निकाले जाने पर ज्योति वापस हिसार लौटती है और फिर अपने इसी घर में एक यूट्यूब चैनल शुरू करती है। साल 2023 में ज्योति गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से जाकर मिलती है पंजाब में, जो कमेटी हर साल अप्रैल के महीने में वैशाखी के मौके पर पंजाब में कुछ लोगों के जत्थे को भेजती है, जो अलग अलग गुरुद्वारों में जाकर दर्शन करते हैं, मत्था टेकते हैं। उसी जत्थे में शामिल होकर ज्योति ने पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया। वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से मिली। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी में हरकीरत में ज्योति की दोस्ती दानिश से करवाई। दानिश नई दिल्ली में बने पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है, कल्चरल विंग में नौकरी किया करता था, पाकिस्तान का एम्प्लॉय था। दानिश ने ज्योति का वीजा लगवाया और ज्योति को पहली बार 14 दिन के वीजे पर अप्रैल 2023 में पाकिस्तान भेजा। उसके बाद ज्योति और दानिश की दोस्ती बढ़ी। ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान हाई कमीशन में पार्टीज और इफ्तार पार्टीज अटेंड करते हुए भी देखा गया। इसी तरह के वायरल एक वीडियो में ज्योति को पाकिस्तान हाई कमीशन में चल रही एक इफ्तार पार्टी में दानिश से मिलते हुए देखा जा सकता है। दानिश को भारत सरकार ने 13 मई को जासूस बताकर देश से निकाल दिया है। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी? एक ही हो रही है, नॉर्मल वीडियो बन रही है। दानिश जी थानू जी बस मैं इतना खुश होगी देख के, इतना क्या अरेंजमेंट है, सुपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब अच्छे से हैं? हमारा यौम पाकिस्तान जैसे आपका 26 जनवरी है, ऐसे ही हमारा 23 मार्च है। इसमें आज़ादी पाकिस्तान 1940 में मंजूर हुई थी। इसमें ये हाँ नेशनल डे है ये हमारा, और इसमें रिपब्लिक को यौम पाकिस्तान हम इसे कहते हैं, पाकिस्तान डे। और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? अफ्तारी था, क्योंकि ये रमज़ान चल रहा है तो इसलिए अफ्तार कम डिनर था। तो आप सारे दोस्त इतना ग्रैंड वेलकम और इतना अरेंजमेंट देख के बहुत मजा आया। हाँ, पाकिस्तानी तो ऐसे ही हैं जी। हाँ, कभी आओ आप भी हमारे हरियाणा, आएंगे हरियाणा, आइए आप हमारी गांव की खातिरदारी देखिए, मिलता जुलता होगा आपका उधर का। साल 2024 में अप्रैल के ही महीने में ज्योति ने एक और बार फिर से उसी जत्थे में शामिल होकर वैशाखी के मौके पर पाकिस्तान जाने का प्लान बनाया। इस बार भी दानिश ने ही ज्योति का वीजा लगवाया और ज्योति फिर से पाकिस्तान गई। मगर कहानी में इस बार एक हल्का सा ट्विस्ट था। ज्योति इस बार 14 दिन के वीजे पर पाकिस्तान तो गई, मगर 14 से ज्यादा दिनों के लिए पाकिस्तान में ठहरी। मीडिया रिपोर्ट्स और सोर्सेस के मुताबिक ज्योति लगभग 20 से 25 दिन पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद ज्योति का अगला ट्रिप चाइना में हुआ, और ये वो ट्रिप था जिसने आईबी के कान खड़े कर दिए। आईबी और एनआईए ने ज्योति को यहाँ से ट्रैक करना शुरू किया। एक के बाद एक कड़ी जोड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद ज्योति ने दुनिया के अलग अलग देशों में, चाहे दुबई हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, खूब सारा ट्रैवल किया, खूब सारे व्लॉग्स बनाए और उन व्लॉग्स को अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया। ज्योति के यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रैवल विद जो, जिस पर तकरीबन 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। ज्योति ने साल 2025 की शुरुआत में श्रीनगर में पहलगाम को भी विजिट किया। अब यहाँ से कहानी बदलने लगी। पहलगाम, मार्च के महीने में ज्योति ने पहलगाम को विजिट किया और ठीक एक महीने बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें 26 सिविलियंस को उनका नाम पूछ कर गोली मार दी गई। 13 मई को भारत सरकार ने दानिश जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में नई दिल्ली में नौकरी करता था, भारत छोड़ने का आदेश दिया। भारत सरकार का कहना था कि दानिश भारत के खिलाफ जासूसी करता है और इस चीज़ के पूरे पुख्ता प्रूफ भारत सरकार के पास मौजूद हैं। और 13 तारीख को दानिश को भारत से निकाल दिया गया। 15 तारीख को इसी गली में हरियाणा पुलिस ने आकर ज्योति को गिरफ्तार किया। ज्योति और दानिश की दोस्ती के आधार पर और इसके अलावा ज्योति के 2024 के पाकिस्तान ट्रिप में बने 3 दोस्तों के आधार पर, जो तीनों पाकिस्तानी दोस्त पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अधिकारी थे, जासूस थे। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि कोविड में ज्योति की नौकरी शायद चली गई थी और उसके बाद उसने क्या हुआ था, आप अगर बता सकें। नहीं, लॉकडाउन के बाद में मेरी लड़की अपना हिसाब में सामान चक के ले आई थी। अच्छा, वो पहले कहाँ रहती थी लॉकडाउन के? लॉकडाउन में पहले दिल्ली रह करती, मेरे को ये नहीं पता जी, मैं गया नहीं। अच्छा, उधर दिल्ली में थी वो, नौकरी करती थी। हाँ, 15,000 की 15,000 की जितनी जो भी मिला करता
मेरे को नहीं पता। जी, उसके बाद वो यहाँ आ गई। हाँ, उसके बाद में यहाँ आ गई। फिर उसने अपना चैनल शुरू किया ट्रैवल। यहाँ बैठे बैठे बनाया करते जो कुछ बनाना होता। अच्छा, तो फिर उसने ये जो चैनल है जो आप बता रहे हो यहाँ शुरू करती थी, उसके बहाने फिर बाहर जाना कब शुरू किया? जैसे अलग अलग जगहों पे वो घूमने लगी थी। नहीं, वो चीज़ मेरे को नहीं पता। आप मेरे को तो कह के जगह करती दिल्ली जा रही हूँ मैं तो। अच्छा, क्योंकि वो देश में कहीं भी जाती थी, जैसे मुंबई गई, पहलगाम गई, कश्मीर गई, फिर बाहर दूसरे दुबई, पाकिस्तान, इन जगह भी जाना हुआ, तो आपको जानकारी नहीं थी? ना। जी। अब जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया या आप मीडिया में देख रहे हो क्या बातें चल रही हैं, तो उस पर आपका क्या मानना है फिर? नहीं, पुलिस वाले मेरे घर आए, 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए, चक्कर काटे हैं। मेरी बात तो सुनोगे ना। उन्होंने मेरे से ना एक भी थोड़ा सा भी कुछ भी बताया भी नहीं है, कुछ भी मेरे से बोले भी नहीं है। अंदर गए हैं, जो भी सामान उनको चाहिए होगा वो सारा सामान चक के ले गए हैं। सारे कपड़े लत्ते जो भी खिंडा दिए। उनको LCD मिली, फोन मिले मेरी लड़की के, वो ले गए। हमारे फोन थे जो छोटे छोटे फोन थे, उनका क्या मतलब था? अच्छा, आप लोगों के फोन भी ले गए? हाँ, नोकिया के फोन होते हैं ना, वो भी ले गए। घड़ी भी ले गए। घड़ी का क्या मतलब है? 500 की, 400 की, 40 रुपए की, 50 रुपए की घड़ी आती है, उस घड़ी में से क्या काटोगे आप? वो भी ले गए। इतवार को दे गए घड़ी, वापस दे गए इतवार? हाँ। और कुछ बताया नहीं है आपको? लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं बोले। जी। जब ज्योति को ले गए थे गिरफ्तार करके पहली बार सुबह, फिर शाम को छोड़ के गए थे, उसके बाद या कुछ बात हुई आपकी? नहीं, 9:30-10 बजे से छोड़ के गए थे। ये तो वीरवार को। 17 तारीख ठीक है। वीरवार को 17 तारीख नहीं थी, 15 तारीख थी। अच्छा। फिर ये वीरवार को 9:30 या 10 बजे के करीब छोड़ के गए थे। जी। हैं? फिर ये लड़की को छोड़ के गई यहाँ। अच्छा, फिर ये बोले, मेरी लड़की को बोले कि सवेरे तुम 9:30 बजे वहाँ जाना, खाना है जब कोई चीज़ भी है। वहाँ चली गई। इन्हें छोड़ा को नहीं देखा। तो फिर ये रात को पता नहीं 2:30 बजे आए हैं कि 3 बजे आए हैं। वो क्या नाम तो हेलीकॉप्टर वाला, वो क्या नाम कहते हैं उसको, पासपोर्ट लेके चले गए। अच्छा। फिर ये शनिवार को 2:15 या 2:30 बजे आए हैं। ये शनिवार को मेरी लड़की के कपड़े, 5-4 जोड़ी कपड़े वो मेरी लड़की ने डाले और उनके साथ चली गई। अच्छा। उसके बाद में उनने कोई हाँ उनका कोई जवाब नहीं दिया। किस चक्कर में पकड़ कर ले जा रहे हो, किस चक्कर में नहीं ले जा रहे, मेरे को नहीं पता। आपको नहीं पता चला? नहीं, मेरे को बताया ही नहीं कुछ भी। फिर आपको कैसे पता चला कि इस चक्कर में लेके गए हैं? अभी भी मेरे को नहीं चक्कर पता था। अभी भी आपको सही से नहीं पता? नहीं, मेरे पास कुछ कोई चीज़ का पता ही नहीं है। ये जबरदस्ती ले गए हैं और क्या है। जी। नहीं बताना चाहिए घर वाले मेंबर को, उसके बाप को बताना चाहिए इस चक्कर में ले जा रहे हैं कि इसने कोई चोरी करी है, कोई डका डाला है, कुछ कत्ल थोड़ी कर रखा है। जी। और अब ये जो अंकल जी आरोप लग रहे हैं, आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में भी और बाकी लोग भी, कि ज्योति पाकिस्तान गई थी जब वो ट्रैवल करने के लिए, तो पुलिस का ये कहना है कि उसके पाकिस्तानी जो जासूस है उसके साथ दोस्ती है, तो उसने शायद भारत की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ, उस पर आपका क्या मानना है? नहीं, कहीं किसी शहर में जाएंगे तो किसी से बात नहीं करोगे क्या आप? आप दिल्ली से आए हो तो मेरे से बातचीत करोगे? बैठोगे, चाय पानी पिलाऊंगा, रात को रह जाओगे तो मैं आपको रोटी भी खवाऊंगा। जाओगे तो कहीं रुकोगे। ऐसे तो रहता है कि वहाँ गया पाकिस्तान, इतने पैसे लगा के आ गया, तो फिर हाथ लगाने के लिए गए थे पाकिस्तान। पैसे लगा के गए हो तो 2 दिन 4 दिन घूमोगे आप। जी। ऐसे तो कौन नहीं जाया जाता। इनसे पासपोर्ट कुछ बनाया होगा इन्होंने, जब गए होंगे। जी। वो तो खैर देश को, सरकार को सारी जानकारी रहती है, कोई जाता है तो सारी एजेंसी इसको पता होता है। मेरी लड़की ने गई भी होगी तो इनसे परमिशन लेके गई होगी। 1 बारी गई है, 2 बारी गई है, 3 बारी गई है, तो इनसे परमिशन लेके गई होगी। आप कहते हो 3 बार गई है। जी। तो इनसे परमिशन लेके गई होगी। तो बिना परमिशन के नहीं जा सकती है बंदा। ये गलत क्यों हो गया? 1 बार गई होगी
जब भी परमिशन दी होगी, 2 बार गई होगी जब भी परमिशन दी होगी, तब तीसरी बार गई है, तो अब इनको पता नहीं क्या हो गया। जी। मेरे को खुद ही नहीं समझ आता क्यों परेशान कर रहे हैं। और आपको जानकारी नहीं थी जब हो गई? ना मेरे जी। को जानकारी नहीं है इसी चीज़ की। जी। आप कब से रह रहे हो हिसार में अंकल? मैं तो रह रहा हूँ जी 58 साल से। 58 साल से यहीं रह रहे हो आप? मेरा जन्म यहीं का है, 58 साल का हो गया हूँ। जी। ज्योति भी यहीं पैदा हुई फिर सब? ज्योति भी यहीं पैदा हुई है, वो भी 34-35 साल की है, यहीं हिसार में पैदा हुई है। अच्छा। और पढ़ाई वगैरह सब उसने सब से यहीं की? करी है हिसार में। सब यहीं करके फिर दिल्ली गई वो नौकरी? दिल्ली तो गई है लॉकडाउन में, फिर वापस आ गई, साल 1.5 साल वहाँ करी होगी हाँ। प्राइवेट। फिर उसके बाद में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में अपना सामान चक के लिया है। जी। कोई प्राइवेट वाला कोई उसको नौकरी थोड़ी देगा। हाँ। जा भाई जा, दुकान मेरी बंद है, पैसे कहाँ से दूंगा। और आप क्या काम करते थे अंकल? मैं तो फर्नीचर पॉलिश करा करता जी। फर्नीचर पॉलिश करते थे, अब तो छोड़ दिया आपने? अब मैंने छोड़ दिया जी, हम्म। अब होता ही नहीं है, बुढ़े हो गए हम तो। ये मकान आप ही का है ये पूरा? ये मकान मेरा ही है। अच्छा। तो अब आप क्या कहना चाहोगे फिर सरकार को, पुलिस को? मैं क्या कहना चाहूँगा, आप ही कह दो। नहीं मैं, आप कहिए आप। नहीं क्या? आप ही वो कह दो ना जो कुछ कहना है। जी। मेरी बेटी का तो ऐसा कोई कसूर तो है नहीं, वैसे ही धक्के से फंसा रखा है। बेकसूर है आपको लगता है आपकी हाँ बेटी? जी, फंसाया जा रहा है उसे? हाँ जी। नहीं, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं करा जिसमें मैं थी ना रोना पड़े। मेरी बेटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जी। ये फंसा रहे हैं मेरे साथ उसमें। और भी बच्चे आपके? एक ही है जो मेरी एक ही लड़की है जी। के लिए? हाँ जी। जी। अब क्या उम्मीद है आपको, कब तक वापस आएगी घर पे वो? ये तो पता नहीं जी कब तक आएगी, आ जाएगी। आ जाएगी आप? हाँ जी। अब आपको आस पड़ोस के लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा कर दिया या वो उसने देश से गद्दारी की है, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग? मेरे पड़ोसी तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलते। मेरे पड़ोसी तो बहुत अच्छे हैं, सुशील हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। उनको पता है जबरदस्ती इन्होंने फंसा रखा है उनको। कोई भी ये नहीं बोलता कि गद्दार गुद्दू, कुछ भी नहीं बोलता। नहीं बोलता है ना। एक आखिरी सवाल मैं अंकल आपसे करूंगा। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि जैसे आप उसके पिता हो ज्योति की और अकेली बेटी है आपकी, और फिर भी आपको नहीं पता था कई बार कि वो कहाँ जा रही है। जैसे वो आपको बोल के चली गई कि दिल्ली जा रही हूँ, तो ये बड़ा अटपटा लगता है कि एक पिता को नहीं पता कि बेटी कहाँ जा रही है, वो क्यों नहीं बता के जा रही है। मेरी बेटी जब भी जाया करती, पापा मैं तो 5 दिन अब दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को कोई काम है सरकारी, चाहे कोई भी प्राइवेट काम हो, चाहे कुछ भी हो, बोले मैं 5 दिन के लिए पापा नहीं आऊँगी। कई बार तो ऐसा कहता, पापा मैं आज जा रही हूँ, कल सुबह ही आ जाऊँगी। अच्छा। फिर मैं क्या करूँ, मैं सोचा करता भाई सुबह जाएगी, कल सुबह आ जाएगी। तो आप ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे? ना, मैं ज्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। हाँ। मतलब फिर तो इसका मतलब ये हो कि आपको पूरा भरोसा था अपनी बेटी पे, तो आप कहते थे जहाँ जा रही है अपने हिसाब से जाए। गलत होते बच्चे तो फिर मैं क्यों भेजता, मैं ना देता ना। जी। और आपकी पत्नी की डेथ हो गई थी पहले ही? तलाक है मेरी पत्नी का। तलाक हुआ था आपका? कितना टाइम हो गया? मेरी पत्नी का हो गया जी 25 साल हो गया मुझे। 25 साल पहले ही तलाक हो गया था? जी। 20 से 25 साल लगा लो। हाँ। ज्योति मल्होत्रा के अलावा 11 ऐसे और लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 3 राज्यों से, 3 अलग अलग राज्यों से ये लोग हैं। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद एक और ट्रैवल ब्लॉगर नवांकुर उर्फ यात्री डॉक्टर को भी अब शक की निगाहों से देखा जा रहा है। नवांकुर रोहतक के रहने वाले हैं और MBBS करने के बाद एक फुल टाइम ट्रैवल ब्लॉगर हैं। नवांकुर को इस तस्वीर में ज्योति के साथ देखा जा सकता है।
यात्री डॉक्टर है ना? हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हो आप? बिग फैन सर। मेरे को मतलब कोई शर्म नहीं एक्सेप्ट करने में, मेरा बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच। नहीं, हमने भी आपकी वीडियो देखी थी पाकिस्तान जाने से पहले। अच्छा, जब हमसे पहले गए थे ना। हाँ, उनसे भी मेरी बात हुई थी। वकास भाई है ना, वो मिले भी थे। अच्छा, हाँ डाली थी उन्होंने, शायद फोटो डाली थी। नासिर ढिल्लो जी भी, उनसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा, कांग्रेचुलेशन। लोग हैं। पुलिस का और सुरक्षा एजेंसीज का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत में सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस पाकिस्तानी जासूसों के ऊपर एक क्रैकडाउन कर रही है। ज्योति मल्होत्रा का नाम उसी कड़ी में सबसे पहले आया। ज्योति मल्होत्रा को लेकर उसकी और दानिश की दोस्ती और इसके अलावा 3 पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अधिकारियों के साथ उसके संबंध, जो कि साल 2024 में उसकी पाकिस्तान की दूसरी ट्रिप के दौरान बने, वो एक ठोस वजह रहे उसकी गिरफ्तारी को लेकर। हालांकि हिसार के एसपी का कहना है कि अभी ज्योति को लेकर और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जांच चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर और काम किया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब ज्योति का 5 दिन का रिमांड खत्म होगा और जब ज्योति को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो एजेंसीज क्या बताती हैं, हिसार पुलिस क्या बताती है। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हिसार से हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।